नमस्कार मित्रों, मैं हूं आशीष और आपका अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 31 जुलाई और आज हम 31 जुलाई के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 30 जुलाई। यदि यह दिवस कहा जाए कि यह क्यों मनाया जाता है तो देखिए, मानव तस्करी के जो भी पीड़ित हैं उनकी स्थिति के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। और इस बार जो यह मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? तो इस बार थीम थी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इस थीम को भी आप याद कर लीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं जुलाई महीने का, तो इस जुलाई महीने का आज लास्ट डे है। तो आज हम लोग इस जुलाई महीने के डे डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम स्टार्ट करें तो 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई को 3 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं और उसमें 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर डे। और बात करते हैं 2 जुलाई की, तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई की बात होती है तो 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मलाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, और 26 जुलाई को भी हाल ही में हम लोगों ने मनाया है कारगिल विजय दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस, 82वां स्थापना दिवस जो कि था। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे। और अब 30 जुलाई को आज मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, ये दोनों मनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग जो कि उड़ीसा की जलवायु सचिव है, इन्हें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने सलाहकार समूह में शामिल किया है। अब यदि हम बात करें यूएन की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और यूएन को हम इसलिए यूनाइटेड नेशन के रूप में इसे मनाया जाता है। और आइए अब बात करते हैं हम आगे कि किस प्रकार यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। यूएन की जो कुल मेंबर कंट्री है वह है 193 और 193 जो कंट्री है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। देखिए, अगर हम के शैलजा की बात करें तो केरल की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा, इन्हें हाल ही में यूएन ने सम्मानित किया है। और इन्हें किस लिए सम्मानित किया है? शैलजा को इन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि कोविड-19 से निपटने के लिए इनका बेहतर योगदान रहा है। इनका जो एक स्ट्रेटजी रही है केरल स्टेट में वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन्हें सम्मानित किया है। अब अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्हें आईएमएफ के बाह्य कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और सीमा वर्मा जो भारतीय मूल के एक अमेरिकी हैं, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है स्टुअर्ट ब्राड किस कंट्री से क्रिकेट खेलते हैं? इंग्लैंड से। और अब अगर स्टुअर्ट ब्राड से बिलोंग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और यदि हम बात करें इंग्लैंड की तो यह यूरोप महादेश में पड़ता है और यहाँ की कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और इंग्लैंड के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है बोरिस जॉनसन। अब अगर हम ये बात करें और इंग्लैंड के बारे में, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जो कि यूरोप महादेश में पड़ता है, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिस स्ट्रेट का नाम है डोवर्ड। और अभी
अगर इसकी बात हम बात करते हैं जब 7वें गेंदबाज की, तो इसी तरह जब 7th और की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 2019 में 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले 7th प्लेयर बने हैं लियो कार्टर। और आइए हम अब अन्य ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन विश्व के सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले क्रिकेटर हैं। इन्होंने 800 विकेट लिए हैं और ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। शेन वार्न विश्व के दूसरे नंबर के प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले में। इन्होंने लिए हैं 708 विकेट और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अनिल कुंबले 3rd प्लेस रखते हैं और ये भारत के ही हैं। और भारत के अनिल कुंबले ने टेस्ट विकेट लेने में विश्व स्थान पर 3रा स्थान है। उन्होंने टेस्ट विकेट टोटल लिया है 6 से 19। चौथे स्थान पर हैं एंडरसन जो कि इंग्लैंड से है। उन्होंने कुल विकेट लिया है 589। 5वें स्थान पर हैं ग्लेन मैकग्रा जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। इन्होंने कुल विकेट लिया है 563। छठे स्थान पे हैं कोर्टनी वाल्स ने कुल विकेट लिए हैं 519। और 7वें स्थान पर अब बने हैं स्टुअर्ट ब्राड जो कि इंग्लैंड से हैं और इन्होंने कुल लिया है कितना विकेट लिया 500। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $4.3 बिलियन का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। IMF के द्वारा दी जाने वाला सबसे बड़ा कोविड-19 ये लोन है। और IMF के बारे में जानते हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी स्थापना 1945 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इसी IMF में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रही हैं। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका अफ्रीका महादेश का दक्षिणतम देश है। इसकी 3 राजधानी हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोमफोंटेन। और यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रेंड और प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोपिंग के चलते 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अभी हाल ही में बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ की करेंसी है टका। और इसी ढाका में अभी हाल ही में यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने वीज़ा की शुरुआत की है। और अभी अगर बांग्लादेश की बात करें तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से भारतीय रेलवे के द्वारा मिर्च का निर्यात बांग्लादेश को किया गया है। और गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश का वो मिर्च के लिए विश्वविख्यात है। और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी हाल ही में इंडियन रेलवे द्वारा 10 ब्रॉड गेज का इंजन भी बांग्लादेश को प्रदान किया गया है। अब बात करें यदि भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज की, तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास किया जाता है उसका नाम है संप्रति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। 29 जुलाई को टाइगर के संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है। अब यदि हम बात करें बाघों की, तो दुनिया के कुल बाघों की संख्या का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। अब भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967। यदि अगर हम इसे करंट से रिलेटेड करेंगे तो 2018 का टाइगर सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके अन्य ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है जिसका थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लखनऊ स्थित एक चौराहे और सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है लालजी दास टंडन। जैसा कि आप जानते हैं पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी दास टंडन का अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनके नाम पर ही लखनऊ के चौक चौराहे का नाम बदल करके लालजी टंडन चौराहा किया गया है। और वहाँ की एक सड़क है जिसे लखनऊ हरदोई रोड कहा जाता है, उसका नाम बदल करके लालजी टंडन के नाम पर किया गया है। अब यदि बात आती है नाम परिवर्तन की, तो हम देख लेते हैं कि इस वर्ष मुख्य रूप से यहाँ किन किन स्थानों का नाम परिवर्तन किया गया है। तो मुख्य रूप से हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर नामों का परिवर्तन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर 3 स्थानों का परिवर्तन हुआ है। फर्स्ट है चिनानी नासिरी सुरंग जो कि स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में।
जो जम्मू और श्रीनगर की दूरी को इससे 31 किलोमीटर तक कम करती है। इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। नेक्स्ट दूसरा जो नाम परिवर्तन किया गया इनके नाम पर वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का। और तीसरा 6 जुलाई को ही जब इनके 119वीं जन्म दिवस था मनाया गया है, तो झारखंड के IARFI बिल्डिंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी IARI बिल्डिंग रखा गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखते हैं सुषमा स्वराज के नाम पर कहाँ के स्थानों का परिवर्तन हुआ है। तो सुषमा स्वराज के नाम पर भी 3 स्थानों का परिवर्तन किया गया। पहला है अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल के सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। और दूसरा प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के सुषमा स्वराज केंद्र कर दिया गया। और विदेशी सेवा संस्थान का भी नाम बदल दिया गया है। और थर्ड ऑप्शन जो अरुण जेटली है का है, अरुण जेटली के नाम पर भी कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके इनके स्थान पर रखा गया है। और इस फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में के अंदर ही एक पेवेलियन है और उसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। अगर बात हो रही है लखनऊ की, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि 2018 में वाजपेयी जी के निधन के बाद वो लखनऊ की हजरतगंज चौराहा का नाम भी बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा रखा गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में भारत ने किस देश को नवी को 10 ब्रॉडगेज इंजन प्रदान किए हैं? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अभी हाल ही में रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज के इंजन दिए हैं, जिसका आपकी पिछले क्वेश्चन में इसका वर्णन किया गया था। अब बात हम करते हैं, अभी आप पिछले वीडियो में ये भी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि आंध्र प्रदेश के जो गुंटूर है वहाँ से मिर्च की सप्लाई भी की गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। और इसके साथ एक चीज़ और हम कोरिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सम्मानित किया गया है। और ये भी हम याद कर लेते हैं अभी फिर कि कैपिटल यहाँ की है ढाका, करेंसी है टका, और बांग्लादेश के बीच जो संयुक्त अभ्यास किया जाता है उसका नाम है संप्रति। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद कर लेते हैं कि भारत अपने जो सीमा का शेयर करता है उस सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से करता है, जिसकी लंबाई है लगभग 4096 किलोमीटर। और अगर बांग्लादेश की सीमा की बात करें तो भारत के 5 राज्यों से लगती है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी 2 दिन पहले ही 34 वर्ष के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। और इसके जो पुराना नाम था MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और एट प्रेजेंट MHRD जो मिनिस्टर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार, जो कि पड़ता है उत्तराखंड में। और एट रिसेंटली इन्होंने 2 पोर्टल लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है कर्तव्य पोर्टल और सेकेंड है युक्ति पोर्टल। और अगर और मंत्रालय की गठन की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2 मंत्रालयों का विलय करके किया गया है। एक है जल संसाधन मंत्रालय और दूसरा था नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय। दोनों का विलय करके जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। और एट प्रेजेंट जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिसका लोकसभा क्षेत्र जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। अभी दिल्ली ने कोविड-19 से बचाव के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल ने इस मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और इन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क न पहुँचने के लिए मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, जिसमें जो डीलरशिप था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो राशन उपलब्ध कराया जाता है उसका वितरण घर घर होम डिलीवरी करके किया जाएगा। आइए अब आज का सवाल देख लेते हैं। IPL 2020 का आयोजन
किस देश में किया जाएगा? देखिए, हमारे देश में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन 2008 से किया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष आईपीएल पे संकट के बादल छाए हुए थे, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण पूरा देश ही नहीं विश्व समुदाय परेशान है, जिसको देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग समिति ने और बीसीसीआई ने मिलकर के इसको एक अलग जगह पे कराने का फैसला लिया है और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में किया जाएगा। धन्यवाद मित्रों।